उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया, आज का टॉपिक हमारा यही है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया जो इससे पहले हम उभय विस्थापन अभिक्रिया से जो टॉपिक पढ़ाना था हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम आपको बताते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा कि जब दो यौगिक क्या होगा, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, किसका, आयन का, जब दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करके, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो उससे क्या होता है, नया गुण वाला यौगिक बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखते हैं कि इसका परिभाषा लिखते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उभय क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको फिर से बोलिए एक बार, आप लोग देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ बोलिएगा तो यहीं पे याद हो जाएगा। हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है या नए यौगिक का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर हम देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपको सोडियम क्लोराइड Na और Cl, ठीक है। देखिए Na क्या है, प्लस में है, और Cl क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका हम अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3, ठीक है, AgNO3। अब देखिए ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। देखिए इसका आयन और इसका आयन, देखिए सब ये जो ऊपर वाला इसी को आयन कहा जाता है, इसी को क्या कहता है, आयन। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके क्या करता है कि नए यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि अब क्या हो गया, AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड, और उसके बाद क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, प्लस NaNO3, ठीक है। यहाँ देखिए Ag प्लस में था, Cl माइनस में था, तो यहाँ Ag प्लस होगा, यहाँ Cl क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ Na क्या था, प्लस में था, तो यहाँ Na प्लस होगा, और NO3 क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था। सोडियम क्लोराइड को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए Na कहाँ चला गया, नाइट्रेट के पास चला गया, तो सोडियम नाइट्रेट। और Ag किसके पास चला आया, तो Ag देखिए, Ag आपको चलाया क्लोरीन के पास, Ag E चलाया इसके पास, और ये जो सोडियम नाइट्रेट E कहाँ चलाया, ये इसके पास चलाया। यहाँ देखिए AgCl, और यहाँ क्या है, Na और NO3, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का, जैसे आयन का आदान प्रदान किया है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे लिखाते हैं आपको हम अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद चलिए हो गया लिखा, बिठा दें। इसके बाद आपको आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण कैसे होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया।
ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि, है ना, इसमें क्या होता है कि प्रतिफल जो होता है ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, है ना, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, है ना, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, लिख देते हैं। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, प्रतिफल विलयन से, जिसमें प्रतिफल विलयन से प्रतिफल ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल वही दे दीजिए, जैसे NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, और तब यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, AgNO3 AgCl और NaNO3। ठीक है, इसका परिभाषा बोलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस के रूप में क्या होता है, पृथक हो जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क आएगा पूरा। ठीक है, इसको लिखिए, नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए।